एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 13। जावेद इन्वेस्ट ₹800 एट 12 होल 1/2% पर annum compound profit compounded half yearly. What is the amount at the end of the first year? स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया गया है कि जावेद ने इन्वेस्टमेंट की है ₹800 की, और जो इन्वेस्टमेंट की गई है उसको हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। जो इन्वेस्टमेंट की जाए उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ ₹800, और उसके बाद प्रॉफिट का रेट है 12 होल 1/2% पर annum कंपाउंड प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट का रेट है ईयरली बताया गया है 12 होल 1/2%। जबकि उसके बाद कहा गया है कि जो इसने जावेद ने इन्वेस्टमेंट की है ₹800 की, वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। रेट ईयरली बताया गया, जबकि जो कैलकुलेशन हमने करनी है वो हाफ ईयरली करनी है, इसलिए हम इसका जो ईयरली प्रॉफिट का रेट है इसका भी हाफ कर लेंगे। पहले ईयरली रेट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हाफ ईयरली रेट उसका कर लेंगे। वो बिल्कुल इजी है, मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। ईयरली रेट 12 होल 1/2% बताया गया है। ईयरली रेट इज़ इक्वल टू 12 होल 1/2%। यह है फ्रैक्शनल फॉर्म में। इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि इसको सिंप्लीफाई बाद में करना आसान हो, और इसका हाफ करना भी आसान हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और उसमें 1 प्लस किया तो 25/2 डिनोमिनेटर में 2 है तो 7% का सिंबल। अब अगर 25 को 2 से डिवाइड करें तो ये 12.5 आ जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से आपको करके दिखा देता हूँ। 25 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 12.5। 12.5 और 7% का सिंबल। असल में ये जो 12 होल 1/2% है, इसको हमने आसान शक्ल में इसके लिख लिया 12.5%, ताकि बाद में हमें ये जो क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करना मुश्किल ना हो। तो जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर प्रॉफिट का रेट ईयरली बताया गया है, लेकिन हमने इसको करना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी इसका हाफ करना है। तो लिख लेते हैं हाफ ईयरली रेट। पहले ईयरली रेट लिखा, अब हाफ ईयरली रेट। हाफ ईयरली रेट। हाफ ईयरली रेट करने के लिए, ईयरली को हाफ करने के लिए, किसी भी चीज़ को जब हाफ करना हो उसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, यानी उसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं। ये जो 12.5 है ईयरली रेट, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हाफ ईयरली रेट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है इसको हाफ करने का। इसको डिवाइड 2 से कर दिया, 7% का सिंबल लाजमी लगाना है। तो 12.5 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसका हाफ करने के लिए। इज़ इक्वल टू 6.25। 6.25 और 7% का सिंबल। ये जो ईयरली रेट है 12 होल 1/2%, इसका हमने हाफ ईयरली रेट निकाल लिया 6.25%, क्योंकि हमने इसका हाफ ईयरली एक कंपाउंडेड प्रॉफिट मालूम करना है ₹800 का। आगे जैसा कि कहा गया है, व्हाट इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। यहाँ पर क्लियरली हमें टाइम नहीं बताया गया कितना है, लेकिन हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टाइम कितना है। वो कैसे कि जैसा कि कहा गया है अमाउंट कितनी होगी फर्स्ट ईयर के एंड पे, यानी कि 1 साल के बाद, पहले साल के बाद। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि टाइम है 1 ईयर। टाइम इज़ इक्वल टू 1 ईयर। जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली हमने इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसलिए जो टाइम है ये ईयर है, 1 ईयर है, इसको भी हमने हाफ ईयर करना है, यानी कि हाफ ईयर। इसको करने का मैं आपको एक बता देता हूँ, समझा देता हूँ आपको हाफ ईयरली कैसे होगा। कि जैसा कि आपको पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स हैं, और हाफ ईयर यानी कि इसका हाफ करेंगे 2 से, तो ये 2 1 टाइम 2 6 टाइम 12, हाफ इसका 6 मंथ्स होगा। तो 6 हाफ ईयर, 1 ईयर में कितने आएंगे, 2 दफ़ा आते हैं 6 मंथ्स, और 6 मंथ्स ये हो जाएगा 1 ईयर। तो कितने टाइम ये हाफ ईयर आ रहा है, ये हाफ ईयर है 6 मंथ्स, और ये भी हाफ ईयर है 6 मंथ्स। तो 1 + 1 2 टाइम, 2 हाफ ईयर आते हैं 1 ईयर में। 2 हाफ ईयर आते हैं 1 ईयर में, इसलिए ये जो टाइम 1 ईयर है इसको हम लिख सकते हैं 2 हाफ ईयर्स। टाइम इज़ इक्वल टू 2 हाफ, यानी कि 1 ईयर का हाफ करें तो हाफ ईयर, और 2 टाइम इसको करें तो 2 हाफ
ईयर्स, सॉरी इसको ईयर्स को स्पेलिंग्स 2 हाफ ईयर्स आते हैं 1 ईयर में। तो अब इसको हम फार्मूले को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसा कि कहा गया है कि हमने टोटल अमाउंट मालूम करनी है फर्स्ट ईयर के एंड पे, तो टोटल अमाउंट को फार्मूला लिख लेते हैं। जो टोटल अमाउंट हमने मालूम कर लेनी है, या फिर उसको हम फाइनल अमाउंट भी कह सकते हैं। मैं फाइनल अमाउंट यहाँ पर लिख लेता हूँ। फाइनल अमाउंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला वही है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर टाइम। अगर फाइनल अमाउंट मालूम करनी होगी बस इतना ही फार्मूला लिखेंगे, लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि कंपाउंड प्रॉफिट कितना है तो फिर हम उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने बस फाइनल अमाउंट यानी कि टोटल अमाउंट को मालूम करना है, इसलिए इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस नहीं करेंगे। ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब इसमें ये जो फार्मूला लिखा है इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ा सा नीचे करके इसको लिख लेता हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट जैसा कि इस क्वेश्चन में बताई गई है ₹800, इसलिए जो फार्मूला है इसमें पहले प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है, उसकी जगह लिखेंगे 800 इंटू 1 फार्मूले का प्लस R रेट। R मीन्स रेट है यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया था 12 होल 1/2% और उसको हमने हाफ ईयरली रेट करना था और हाफ ईयरली करके लिखा 6.25%। अब ये वाला 12 होल 1/2% नहीं लिखेंगे बल्कि 6.25 यानी कि हाफ ईयरली वाला लिखेंगे, जो बाद में हमने इसको हाफ किया था। 6.25 और डिनोमिनेटर में फार्मूले का 100 टू द पावर टाइम जैसे कि यहाँ पर हमने ईयरली लिखा 1 ईयर, जबकि हमने ये जो कंपाउंड प्रॉफिट मालूम करना है ये हाफ ईयरली मालूम करना है, इसलिए टाइम उसका हाफ किया 1 ईयर का। तो 2 पार्ट्स आते हैं, हाफ प्लस हाफ 1, इसलिए 2 हाफ ईयर्स, इसलिए इसका जो टाइम है ये 2 लिखा जाएगा, टाइम 2। बस इतना सा मुश्किल था, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट था ये वाला क्वेश्चन। आपको इतनी समझ आ गई तो मतलब आप आगे भी सारा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 800 इंटू 1 प्लस 6.25 डिवाइड हो रहा है 100 से, 6.25 डिवाइडेड बाई 100 इज़ इक्वल टू 0.0625 0.0625 टू द पावर 2, जो कि 2 हाफ ईयर्स हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं 800। अब ये जो 1 है ये प्लस हो रहा है 0.0625 में, और जब इसको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 1.0625 और इसकी पावर 2। 800, अब ये जो 1.0625 और इसकी पावर 2 है, इसका मतलब है हम इसका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर लेने के लिए जो कैलकुलेटर है इसको मैं साइंटिफिक मोड में कर लेता हूँ, और हमने स्क्वायर लेना है 1.0625 का 1.0625 और इसका ले लेते हैं स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1.1289 1.1289 देख लेते हैं, यही लिखा हुआ है जी, यही है। अब इसकी पावर 2 नहीं लेनी क्योंकि हमने इसका स्क्वायर ले लिया है। नेक्स्ट स्टेप बस लास्ट स्टेप रहता है, और इसमें हमने क्या करना है, ये जो नंबर हमारे पास आया है इसको हम 800 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई ही करना है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 800 से, तो ये इसका जवाब आ जाएगा 903.125 903.125। ये हमने मालूम कर लिए फाइनल अमाउंट या फिर टोटल अमाउंट इसको हम कह सकते हैं। यही हमसे कहा गया है कि व्हाट इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो हमने ये मालूम कर ली फर्स्ट ईयर के एंड पर अमाउंट होगी रुपीज़ में बात हो रही है तो रुपीज़ का साथ सिंबल ₹903.125।